सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है, इस एक का सहारा नहीं लोगे तो आपको डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता, आप डूबोगे ही डूबोगे। देखो, ये तो आपने सुना ही है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में दो नाव में सवार वो हो नहीं सकता। दो नाव में सवार होगे तो डूबोगे ही डूबोगे, और दो से अधिक में जो प्रयास कर रहा सवार होने का, उसका तो भाई निश्चित रूप से वो तो डूबेगा ही डूबेगा। यानी दो में हो जाओ, तीन में हो जाओ, चार में हो जाओ, हर कोई डूबेगा ही डूबेगा। पार कौन जाएगा? जो केवल एक नाव में सवार हो जाएगा वही समुद्र से पार चला जाएगा। अब ये तो नाव का उदाहरण दिया, ऐसे ही बाइक का, बस का है, गाड़ी का है, एक ही में एक बार में चल सकते हो आप, दो में नहीं चल सकते एक साथ। तो ऐसे ही वो एक क्या है? वो एक जो हर जगह व्यापक है पर नज़र आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो एक है, वो परमात्मा एक है। इसीलिए सभी संतों ने उस एक की तरफ इशारा किया है। इसके लिए नानक जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि एक वो सुमरो नानका जो जल थल रहो समाए, और दूजा का ही सुमरिए ते जन्मे ते मर जाए। तो उस एक को ही सुमरण करना चाहिए। उस एक का जब तक आप सहारा नहीं लोगे, जब तक उसको नहीं जानोगे, तब तक आपको कोई भी बचा नहीं सकता। कोई लोग राम को भजते हैं, कृष्ण को भी भजते हैं, शिव को भी भजते हैं। वो एक को ही भजो, अलग अलग को मत भजो। यदि आप जप भी रहे हो, शिव भी कृष्ण भी, तो एक का ही ध्यान करो कि वही है सब कुछ, क्योंकि वो परमात्मा इन राम कृष्ण शिव सबसे ऊपर है। ये तो उसका उन्होंने अवतार लिया है इन रूपों में, तो वो इनसे भी ऊपर है। तो यदि आप राम को भज भी रहे तो उस एक को ही देखो राम में। कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च गुरुद्वारे में कहीं भी जाओ, उस एक को ही देखो आप। वो सब जगह एक ही है, वही एक जगह है और वही सब जगह है, वही बैठा हुआ है हर जगह। जिसके लिए मुंडुक उपनिषद में ये कहा गया है कि जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है, वही वो शक्ति है। और उसी को आप आत्मा जानो, और आत्मा सो परमात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। दूसरी सब बातों को सर्वदा छोड़ दो, वही अमृत का सेतु है। वही परमात्म तत्व ऐसा है जो नित्य और शाश्वत है। उसी एक को जानना सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। अन्य सभी अनित्य एवं विनाशशील हैं, उनको छोड़ो। उनको जानने या पाने से कोई लाभ ही नहीं है। वे अन्य नावें ऐसी हैं जो स्वयं ही डूबने वाली हैं। उनमें बैठकर तुम इस संसार सागर से कैसे पार हो सकते हो? इस परमात्मा के अतिरिक्त कोई ऐसा तत्व नहीं जिसका सहारा लेकर तुम परमानंद को प्राप्त हो सकते हो। उस ब्रह्म के साथ यह स्वर्ग पृथ्वी, उनके बीच का आकाश, प्राण और मन गुथा हुआ है। ये उसके साथ ऐसे संयुक्त है कि इनके त्याग के बिना उस एक को जाना ही नहीं जा सकता। अतः इन सब का त्याग करके उसी एक को जानने का प्रयास करो, क्योंकि वह एक ऐसा सेतु है जो अमृत है, जो कभी मरता नहीं, टूटता नहीं। उसी के सहारे इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं। अन्य कोई भी साधन नहीं है। विश्वास योग्य साधन न था, न है और न ही होगा, क्योंकि वे स्वयं ही विनाशी हैं, डूबने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। वे तुम्हें पार कैसे लगा सकते हैं? तुमने मिथ्या ज्ञान के कारण ही उन पर झूठा भरोसा रखा है। इन सब बातों को छोड़ो और उसी एक का सहारा लो, अन्यथा
तुम्हें डूबने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ऋषि ने इस मंत्र द्वारा अज्ञानियों को स्पष्ट चेतना दे दी है। ऐसी चेतावनी के होते हुए भी, देते हुए भी, मिले हुए भी यदि कोई नहीं जागता है तो यह उनका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। तो आप जो है जागिए और अभी भी जाग जाइए, वरना फिर पछताओगे। और उस एक का सहारा ले लो जो आपके भीतर है। पहले अपनी आत्मा को जानोगे, अपने आप को जानोगे और फिर उस ब्रह्म को जान जाओगे जो हर जगह व्यापक है। तो जितना शीघ्रता से आप उस एक परमात्मा से जुड़ोगे उतना ही जीवन धन्य होता चला जाएगा। और जुड़ने का तरीका नहीं पता है तो सुबह 4:30 बजे यूट्यूब पर प्रतिदिन लाइव आते हैं, वहाँ जुड़िए। हम उस एक से जुड़ना आपको ज़रूर सिखाएंगे यदि आप रोज़ जुड़ेंगे तो। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अपनी तन मन धन की किसी भी प्रकार की आप सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर अपनी सेवा दे सकते हैं, या हम पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सेवा अनमोल है। आपकी सेवा के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, आप में भी परमात्मा है। तो हम आपको नमन करते हैं और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।